नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। साथ ही बात करेंगे डीआईआई डाटा की, एफआईआई डाटा की, ग्लोबल मार्केट की और निफ्टी कहां पे ओपन हो सकता है, हमें क्या प्लान करना है, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस डीआईआई एफआई डाटा की। तो डीआईआई के अंदर और एफआईआई के अंदर एवरी डे आपको डीआईआई के अंदर गाइस आप उठा के देख लो, पूरे मंथ का डाटा उठा के देख लो, एवरी डे यहाँ पे डीआईआई में आपको बाइंग नज़र आएगी और एफआईआई के अंदर आपको सेलिंग नज़र आएगी। यहाँ पे डीआईआई और एफआईआई का डाटा मैं अगर मैच करता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे 250 करोड़ की सेलिंग नज़र आ रही है। ओनली 250 करोड़ की। आप ये कह सकते हो डीआईआई एफआईआई डाटा फुल्ली साइडवेज बता रहे हैं। डीआईआई एफआईआई डाटा फुल्ली साइडवेज बता रहे हैं। अब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट अपने को क्या बता रहा है, तो नाउ चलते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। डाउ फ्यूचर्स, जो डाउ जोन्स है, जो गाइस क्लोज हुआ है, यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग की बात करते हैं, तो ये एक साइडवेज बुलिश क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स 36 पॉइंट में क्लोज हुआ, आप कह सकते हो 0.09 पे क्लोजिंग हुआ है, इसे आप फुल साइडवेज कह सकते हो। यूरोपियन मार्केट मिक्स में क्लोज हुआ है, कुछ बेरिस कुछ बुलिस। ओके, बात करते हैं अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी नाउ 24,891 पे चल रहा है। ये एक फुल्ली, जैसे कि मैंने बोला ना कि एफआईआई एंड डीआईआई का डाटा एक फुल्ली साइडवेज है, जैसा डीआईआई एफआई डाटा वैसा का वैसा आपको गिफ्ट निफ्टी नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया हमें देखना है तो ओनली प्राइस एक्शन, हमें सिर्फ फॉलो करना है तो प्राइस एक्शन, उसके अलावा हमें कुछ फॉलो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बीटीएसटी प्लान करोगे भी, अगर आप बीटीएसटी प्लान करोगे गाइस, तो आप 3:30 से पहले ही प्लान करोगे। आपका माइंड सेट जो होगा 3:30 से पहले प्लान होगा। ऐसा तो है नहीं कि डीआईआई डाटा कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, सॉरी, एंड गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, डाउ जोन्स कहाँ क्लोज हुआ, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते। क्योंकि डीआईआई डाटा एफआई डाटा जो आता है वो बाद में आता है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो प्राइस एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हो, बिल्कुल न्यू हो गाइस, तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो लर्निंग की चीज़ें मिलेगी वो तो मिलेगी, लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग का भी सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे न्यू जुड़े हैं, अगर आप नए हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मिस मत करना गाइस। यहाँ पे एवरी डे आपको लर्निंग सपोर्ट तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ जो लेवल्स, जो एजुकेशनल लेवल्स, एजुकेशनल सपोर्ट्स होते हैं, वो आपको मिलता है। मार्केट देखो क्लोज होने से पहले आपके पास 3 बजे वीडियो मिल जाती है। मुझे नहीं लगता कि 3 बजे आपको अगर कोई मार्केट क्लोज होने से पहले वीडियो बनाता है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करती है गाइस। अगर आपका व्यू और मेरा व्यू मैच होता है, यहाँ पे बीटीएसटी वालों को लिए मैंने बताया कि भाई डाटा बुलिश है, बट वॉर न्यूज़ सैटरडे संडे की वजह से मार्केट साइडवेज ओपन भी हो सकता है, तो विदाउट हेजिंग नो बीटीएसटी, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इतना लर्निंग सपोर्ट के साथ साथ आपको लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ मिलना। ये देखो लेवल सेंसेक्स का, यहाँ पे आपको चार्ट्स भेजे हैं परफेक्टली, हर एक चीज़ के गाइस यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं ज्वाइन कर सकते गाइस। इसमें स्कैमर लोगों ने क्या किया है आई डोंट नो, बट याद रखिएगा मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी अभी जो एनएससी की अपडेट आई है गाइस, एनएससी की तरफ से जो फाइनल अपडेट आया है वो ये है कि गाइस निफ्टी 50 के अंदर 25 क्वांटिटी से अभी एक लॉट साइज है। जो लॉट साइज बढ़ाने वाला था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो 15 से 20 लाख करने वाला था, वहाँ यहाँ पे एनएससी की तरफ से आ चुका है न्यू अपडेट। आप देख सकते हैं कि भाई जो सर्कुलर आया है गाइस, यहाँ पे डेट 18 अक्टूबर को आप दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 के अंदर अब एक लॉट के अंदर जो साइज बढ़ाई है वो गाइस 75 क्वांटिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो नवंबर आपका जो अपना जो 20 नवंबर से ये आपको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की
मिड कैप निफ्टी की, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, इनकी मंथली एक्सपायरी रहेगी जैसे स्टॉक में एक्सपायरी होती है, बट इनकी क्वांटिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया है। बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी को 30 क्वांटिटी कर दिया गया है। फिर निफ्टी की 25 क्वांटिटी की 65 क्वांटिटी कर दिया गया है। मिड कैप निफ्टी की 50 से 120 क्वांटिटी कर दिया गया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 10 से 25 कर दिया गया है। तो सबके अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो है गाइस वो है निफ्टी। आपको अब एक लॉट 75 क्वांटिटीज़ मिलेगी एक लॉट के अंदर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस अपने निफ्टी के चार्ट पे। तो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ना एक इंपॉर्टेंट रेंज पे क्लोज हुआ। जैसे कि कल आपको बोला था कि गाइस मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद गाइस ये अपना परफेक्टली डाउन आया। डाउन साइड जो भी मूवमेंट किया, हमें डाउन साइड मूवमेंट था, बढ़िया तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि एक गुड मूवमेंट था। जिसने भी स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर डाउन साइड के लिए ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट किया। जो डाउन साइड में ट्रेड नहीं कर पाया वो क्या है, वो बियर ट्रैप हो गया, वो बियर ट्रैप हो गया। मार्केट आजकल ना बियर ट्रैप वाला सीन बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गाइस ध्यान से देखेंगे, चार्ट को मैं जूम करूंगा, सिर्फ निफ्टी का दिखाऊंगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ें समझाऊँ आपको। यहाँ पे ना मार्केट देखो पहले भी सेम लेवल्स पे ऐसी चीज़ें कर चुका है। देखो यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनाई, डाउन साइड आया, अगेन यहाँ पे सेम सिनेरियो पे यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनाई और सेम जगह पे इस तरह से क्लोजिंग होने की कोशिश की। और देखो जहाँ क्लोजिंग की इस दिन मार्केट ने हाई भी बनाया, 25,000 का हाई बनाया था कल आपका फ्राइडे को। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि गाइस आपका ना मार्केट एक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। देखो हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है भाई, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, बट रीटेस्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी है ना कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के बिना हमें उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। पहले बात करेंगे कि हमें क्या कौन से इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो गाइस वो है, आपको पहले ही बता दिया था 24,700 का। जो आपका 24,800 का लेवल टूटेगा तो ये टारगेट मिलने वाला है, जो कि कल आपको देखने को मिला। और मार्केट ने क्लोजिंग की है गाइस, आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रहा है 24,854 की आपको यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है, बट यहाँ पे चार्ट के अंदर आपको 24,905 की यहाँ पे कैंडल दिखा रहा है। मतलब कि मार्केट ने आपको ना थोड़ा सा ट्रैप करने की भी कोशिश किया। देखो अगर मार्केट में अगर इतना सब कुछ साफ सुथरा होता तो ये कैंडल भाई क्यों यहाँ पे रिजेक्शन का अपने को धोखा देती, यहाँ पे धोखा थोड़ी ना देती। ये देखो 24,891 पे कई कैंडल क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे जो मेन जो क्लोजिंग है वो 24,854 की बता रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो इम्पोर्टेंट अभी रिसेंटली सपोर्ट की बात करता हूँ एज पर 15, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर अभी जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 24,880 का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले गाइस अपने को चलना है सिंपल सादा, अपने निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे, ठीक है ना। अब निफ्टी के अंदर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूंगा, बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम देखूंगा। निफ्टी के अंदर गाइस आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने एक सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की, परफेक्टली आपको ये टारगेट मिला, परफेक्टली टारगेट मिला। और इसी के साथ साथ गाइस मार्केट ने इस तरह से एक रिवर्सल प्लान किया है। यहाँ पे आपको रिवर्सल प्लान नजर आ रहा है। अगर गाइस मार्केट 24,854 पे क्लोजिंग जो दिया है आपको, यहाँ पे आपका मार्केट कल पहली बात तो साइडवेज गैप अप की तैयारी करेगा। उसका एक ही रीजन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब तक ये 24,800 का परफेक्टली अगेन लेवल नहीं तोड़ देता है, देखो मार्केट को गिरना होगा तो दूसरी बार फिर आएगा। लेकिन यहाँ पे ना आप सब लोगों को ट्रैप किया, आप सब लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, निफ्टी ने। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ना एक चीज़ और नज़र आएगी आपको, एक चीज़ और नज़र आएगी, मार्केट गैप डाउन होता है। आपको गाइस कल का मेरा वीडियो देखेंगे मॉर्निंग 8 बजे वाला और परसों का मेरा 3 बजे वाला वीडियो देखोगे तो परफेक्टली बोला था कि मेरा डाटा बियरिश है। स्टार्टिंग में भले ही मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बड़ी लाल कैंडल मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अब बात करते हैं मंडे को क्या करेगा मार्केट। इसी के साथ साथ आपको ना इस परफेक्टली जो लेवल्स बना के भेजे थे, पहला टारगेट मिला, दूसरा टारगेट यहाँ पे जो कि आपका 24,900 के आसपास का था,
ठीक है ना, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बनता गाइस, कंटिन्यू मार्केट एक रिवर्सल आता है। आपको 9:47 पे मेरा मैसेज भी आता है कि गुड रिवर्सल, मार्केट गुड रिवर्सल, 9:47 का भी कल का मैसेज दिखा देता हूं आपको। 9 ये रहा गाइस, यहाँ पे आपको 9:47 पे मैंने मैसेज कर दिया है कि गुड रिवर्सल, और वहां से जो मार्केट ने एक रिवर्सल मूवमेंट दिया है ना गाइस, बैंकेक्स ने तो भैया 1200 पॉइंट प्लस का मूवमेंट दे दिया है। अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कल मार्केट ने दिया था। तो मैं निफ्टी के अंदर अगर अगेन वापस आता हूँ तो मुझे निफ्टी एक गैप अप की तैयारी कर रहा है। हो सकता है गाइस मुझे 930 940 या फिर मुझे 900 के आसपास, क्योंकि 900 के आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो हाई है अगर सैटरडे संडे को फॉलो करेगा तो 88.6 ये 900 के आसपास ये पावरफुल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग कर सकता है, ठीक है ना। 30 अगर साइडवेज होगा तो मार्केट आपका 30 से 40 पॉइंट गैप अप होगा, और साइडवेज नहीं हुआ, हल्का सा सपोर्ट किया, तो गाइस आपका मार्केट 60 से 70 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होने की फुल्ली कोशिश करेगा। क्योंकि अपना जो प्राइस एक्शन है ना गाइस, प्राइस एक्शन थोड़ा बुलिश है। और अब टारगेट गाइस याद रखिएगा, अगर ये लेवल टूटता है यहाँ से ओपन होके मार्केट अगर इस तरह से गुजरता है, 24,900 का लेवल तोड़ के बाहर की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट तो बहुत छोटा है 24,930 का। दूसरा जो टारगेट है गाइस वो है आप 25,000 का मान सकते हो, 25,000 का। अगर मार्केट कभी भी, याद रखिएगा, कभी भी आपका प्राइस इस तरह से नहीं गिरता है, प्राइस हमेशा गेंद की तरह गिरता है, इस तरह से गिरता है। तो अगर आपका मार्केट 200 ईएमए को टच करके फिर से अगर रिवर्सल करता है बढ़िया, तो गाइस आपको एक बढ़िया मौका मिलेगा 24,800 पे जाने का, ठीक है ना। और अगर 200 ईएमए को तोड़ गया तो गाइस अपने को अपसाइड के लिए भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अपने को डाउन साइड और अपसाइड दोनों तरफ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो अपसाइड का जो मूवमेंट है गाइस वो 25,100 का नेक्स्ट मैं टारगेट रखूंगा। अगर 200 ईएमए को भी तोड़ दिया तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्केट को अगर आपको ट्रैप करना होता तो क्या करता ना, अगर कॉल वालों को ट्रैप करना होता ना तो वो तुरंत नीचे आ जाता और यहाँ पे अपना ओपनिंग का प्लान कर लेता। लेकिन ये गैप डाउन परफेक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करके सबको डाउन तरफ फंसा के इस कैंडल में, और मार्केट ऊपर भाग गया। सब लोगों को लग रहा था नीचे आएगा, और मार्केट यहीं पे हो सकता है साइडवेज वापस अपने जोन में चला जाए। इस तरह से मार्केट प्लानिंग करता है। तो BTST जिसने भी हेजिंग लिया, वेल एंड गुड, ओके गाइस। तो हल्का सा डाटा बुलिश है, सैटरडे संडे की वजह से साइडवेज ओपन होने की फुल कोशिश करेगा। बात करता हूँ गाइस बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भाई जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आपको पहले ही मैंने बता चुका था कि भैया 51,000 का पावरफुल सपोर्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मार्केट ने 51,000 पे पहला टारगेट दिया डाउन साइड, और परफेक्टली परसों भी दिया था, कल भी दिया था। और यहाँ पे पहली कैंडल के बाद गाइस जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है मार्केट ने, मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक बनाई। कमेंट करना क्या ये अपनी फेवरेट कैंडल है कि नहीं है। अगर ये बनने के बाद गाइस सेकंड कैंडल इस तरह से बन जाती है, और जो एनगल्फिंग जो लिफाफा है गाइस, इसने इतनी कैंडलों को अपने लिफाफे में बंद कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश एंड पावरफुल कैंडल। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है गाइस, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ 947 पे कि भैया मार्केट यहाँ पे आपका गुड रिवर्सल का प्लान कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो अपना प्राइस एक्शन है ना गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, डिमांड एंड सप्लाई का, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव थे। यहाँ पे देखो आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है, तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, पहले ही बता चुका था आपको कल के वीडियो के अंदर। और 51,000 और 5100 के बीच में देखो 51,000 पे मार्केट तो आया, लेकिन 51,100 के आसपास देखो एक वीक भी बनाया। तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कंटिन्यू गाइस 200 मूविंग एवरेज का टारगेट दिया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट लेता है, और यहाँ पे रिसेंटली जो प्रीवियस जो हाई था वहाँ पे आता है मार्केट, पिछले 2-3 दिन के हाई का। और यहाँ पे अपना एक लेवल बनाया हुआ था कि भैया यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 200 पॉइंट का और अपसाइड मूवमेंट रहेगा। 51,000 का लेवल तोड़ दिया तो, और जैसे ही गाइस 51,000 का लेवल टूटता है और हमें सीधा 52,000 का लेवल टूटता है, तो 52,200 का टारगेट मिलता है। नेक्स्ट जो मार्केट गैप अप की तैयारी कर रहा है गाइस, अगर साइडवेज नहीं हुआ, पहली बात साइडवेज होगा तो इस बॉक्स के बीच में ओपन होगा,
पहली बात, ठीक है ना। और कोशिश यही है कि गाइस मार्केट 52,200 पे ओपन होने की साइडवेज कोशिश करेगा तो 52,200 के आसपास ओपन हो सकता है। अदरवाइज मार्केट पहला जो टारगेट है गाइस वो 52,350 300 के आसपास और 52,500, अच्छा गैप अप हो गया तो 52,500 के आसपास, ये अपने लिए अपसाइड के लिए टारगेट्स रहेंगे। और गाइस 52,500 का लेवल टूट गया ना तो भैया नज़र हटी दुर्घटना घटी, मैं इस गैप का वेट कर रहा हूँ। ये आपको ये लेवल्स जो है गाइस दुआ करना कि छोटा गैप अप हो जाए। छोटा गैप अप हो गया ना तो आपको ना लेवल्स बड़े मिलेंगे, पहला टारगेट और सेकंड टारगेट गाइस, गुड मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। और ऐसे लेवल में 52,580 52,350 ये अगर लेवल्स अगर अपन ने मिस कर दिए तो मजा नहीं आएगा। और साथ साथ ट्रेंड लाइन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड लाइन को भी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट एक ना हॉरिजेंटल जोन में आ चुका है, यहाँ पे इस तरह से मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड के लिए यही लेवल्स रहेंगे और डाउन साइड के लिए मार्केट गिरेगा तो 200 ईएमए का पहला सपोर्ट और टारगेट नजर आएगा। फिर निफ्टी की बात करता हूं तो गाइस फिर निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और फिर निफ्टी को गाइस ध्यान में रखिएगा, एक अच्छे टारगेट्स पे लेवल्स निकले, लेवल्स 24,170 का लेवल्स है, 24,300 का लेवल। और गैप फिलिंग की बात करता हूँ तो गाइस 24,430 के लेवल से फिर निफ्टी में थोड़े लेवल्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस फायर देखने को मिल रही है वो फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी की बात करता हूँ तो सेम सिनेरियो, मिड कैप पे 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया है और वापस वही मार्केट गैप अप ओपनिंग। और ये एक पावरफुल सप्लाई जोन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये पावरफुल डिमांड जोन था, ग्रीन वाला गिरा था आपको ट्रैप करने के लिए और वापस देखो तुरंत बाइंग आई और मार्केट रॉकेट बन गया। और मिड कैप की एक्सपायरी है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसा ही बैंक एक्स चलेगा, वैसा ही बैंक एक्स चलेगा, वैसा ही फिर निफ्टी चलेगा और वैसा ही बैंक निफ्टी चलेगा। सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ चलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट करेगा उसको फायर करने से पहले, उसको देखने से पहले गाइस हमें दो बैंकें देखना बहुत ज़रूरी। एचडीएफसी बैंक का गाइस इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन था वो मार्केट तोड़ा है, लेकिन अब क्लोजिंग करते समय 200 ईएमए का सपोर्ट लिया। अगर ये गैप अप होता है, ये थोड़ा हल्का सा बुलिश नजर आ रहा है, आईसीआईसी भी गैप अप नजर आ रहा है, अगर ये दोनों गैप अप होते तो मार्केट में आपको साइडवेज गैप अप तो नजर आ ही रहा है और सब कुछ पॉजिटिव हुआ तो गाइस एक अच्छा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। बट सैटरडे एंड संडे यार डरा रहा है मुझे, क्योंकि जब भी सैटरडे संडे हॉलीडे होती है ना तो मार्केट साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो मज़ा आने वाला है गाइस। और कल मैं आपके लिए ना कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए आएगा।